शंखनाद की धीमी गहरी गूंज, मधुर बांसुरी की तान और नदी की लहरों की शांत ध्वनि। पवित्र भारतवर्ष की विशाल धरा पर शक्ति का एक एक अंश, एक एक अंग जब पृथ्वी पर गिरा तो उसने उस स्थान को सदैव के लिए पावन बना दिया। वहां जन्मे ऐसे पवित्र स्थल जहां आज भी आस्था का सागर उमड़ता है, जहां श्रद्धा एक जलधारा बनकर बहती है। हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल की पावन धरती पर, रूपनारायण नदी के शांत किनारे। यहीं स्थित है बर्ग भीमा शक्तिपीठ, बारगाभीमा शक्तिपीठ। यह वो पुण्य भूमि है जहां मां सती का बायां टखना, लेफ्ट एंकल गिरा था। टखना जो जीवन में स्थिरता और गति का प्रतीक है। यहाँ मां का रूप है बर्ग भीमा देवी, जो भद्रकाली और भैरवी का संयुक्त स्वरूप है, और भगवान का संयोग है सर्वानंद भैरव, सर्वानंद भैरव। आइए चलते हैं इस अद्भुत तीर्थ की ओर, जहां शक्ति, संतुलन और शाश्वत आनंद का अनुभव होता है। अंगपात की गाथा और तमलुक का गौरव। कल्पना कीजिए उस महाकाल के क्षण की। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब सती का शरीर अग्नि में भस्म हुआ तो शोकाकुल भगवान शिव विरह वेदना में डूब गए। वे सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधे पर लेकर एक विराट दुखद तांडव करते हुए आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। शिव का ये शोक इतना प्रचंड था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने सृष्टि को संतुलित करने और शिव को इस गहन दुख से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने अचूक अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। इसी क्रम में तमलुक की इस पावन भूमि पर सती का बायां टखना गिरा। टखना जो शरीर के निचले भाग को स्थिरता और गति दोनों प्रदान करता है, उसके यहाँ गिरने से यह स्थान न केवल शक्ति का केंद्र बना, बल्कि जीवन में संतुलन और अडिगता का प्रतीक भी बन गया। तभी से यह स्थान बर्ग भीमा शक्तिपीठ कहलाया। इस पवित्र घटना ने तमलुक को युगों युगों तक पूजनीय बना दिया। बर्ग भीमा देवी का स्वरूप और दिव्य युगल। मां का यहाँ स्वरूप है बर्ग भीमा देवी। इस नाम का अर्थ विशाल और भयानक शक्ति से जुड़ा है और उन्हें भद्रकाली और भैरवी के उग्र शांत रूपों का संगम माना जाता है। कहा जाता है कि मां का यहाँ का रूप एक ओर तो उग्र है, जो भक्तों के संकटों और शत्रुओं को नष्ट करता है, वे दुर्जनों के लिए भैरवी हैं, और दूसरी ओर वे करुणामयी हैं, जो अपनी कृपा से भक्तों के जीवन को संवारती हैं और उन्हें मातृ स्नेह प्रदान करती हैं। वे संकट से मुक्त करने वाली और जीवन को स्थिरता देने वाली देवी हैं। उनके साथ यहाँ उनके भैरव सर्वानंद भैरव की पूजा भी की जाती है। सर्वानंद यानी जो सभी प्रकार के आनंद का स्रोत हैं। शक्ति और भैरव का ये अभिन्न संबंध दर्शाता है कि जहाँ शक्ति है वहीं परम चेतना और आनंद भी है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिव्य युगल की एक साथ आराधना करने से जीवन में शक्ति, आनंद और स्थिरता तीनों की प्राप्ति होती है। मंदिर, रूपनारायण और इतिहास। बर्ग भीमा मंदिर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तमलुक शहर में पवित्र रूपनारायण नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति सदियों पहले हुई थी। इस क्षेत्र को प्राचीन काल में विभास क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था और इसका उल्लेख पुराणों तथा स्थानीय लोक कथाओं में शक्तिपीठों की प्रमुख श्रेणी में किया गया है। मंदिर की वास्तुकला में बंगाल की प्राचीनता और स्थापत्य कला की झलक मिलती है। ये मंदिर कई बार प्राकृतिक आपदाओं और समय के प्रभाव से गुजर चुका है, लेकिन भक्तों की आस्था और राजाओं के संरक्षण से इसका बार बार जीर्णोद्धार होता रहा है। स्थानीय परंपरा में ये माना जाता है कि मां की आराधना करने से विशेष रूप से पैर और टखनों से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है। चूंकि यहाँ टखना गिरा था, इसलिए ये स्थान शारीरिक स्थिरता और चलने फिरने की क्षमता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से पूजनीय है। भक्त यहाँ आकर नदी में स्नान करते हैं और अपनी यात्रा को पवित्र मानते हैं। आस्था, उत्सव और मां की शक्ति। वर्ष भर यहाँ भक्तों का आवागमन बना रहता है, लेकिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अवसर पर बर्ग भीमा मंदिर में एक अलौकिक भव्य उत्सव होता है। इन दिनों सैकड़ों हजारों भक्त यहाँ आते हैं। मंदिर परिसर भक्ति और उल्लास से भर जाता है। भजन कीर्तन, देवी की आरती और विशाल भंडारे का आयोजन होता है। दीपमालाओं से सजी मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। स्थानीय परंपरा कहती है कि जो भी सच्चे मन से मां को यहाँ प्रणाम करता है, उसे जीवन में स्थिरता, शक्ति और रोग मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। मां बर्ग भीमा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं, बस आवश्यकता है अटूट श्रद्धा और विश्वास की। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा और रूपनारायण नदी का जल सब मां की शक्ति से ओतप्रोत हैं। शक्तिपीठों का व्यापक स्वरूप। बर्ग भीमा शक्तिपीठ को कभी कभी विभास शक्तिपीठ या भद्रकाली पीठ जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये विशेषता इसे और भी अद्वितीय बनाती है, क्योंकि ये दर्शाता है कि शक्ति के प्रत्येक स्थल का अपना भौगोलिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का स्वरूप एक होते हुए भी वो विभिन्न स्थानों पर स्थानीय संस्कृति और जनमानस की आस्था के अनुसार अलग अलग नामों से प्रकट होता है। ये सभी पीठ मिलकर शक्ति का एक व्यापक अखंड स्वरूप प्रकट करते हैं, जहाँ प्रत्येक अंश अपने आप में पूर्ण है।